सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिलसिले में 12 आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं लगाई है और दोबारा उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट ने इसी के साथ आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सभी 12 अभियुक्तों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की थी। वहीं बरी किए गए लोगों में तनवीर अहमद और सुहेल महमूद शेख ने कहा, ये आंशिक रोक है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हाई कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है, जो तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक हटने के बाद न्यायपालिका और कानून व्यवस्था में हमारा विश्वास और भी बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के 2 आरोपियों ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। ये स्टे जो है पार्शियल स्टे आप बोल सकते हैं इसको। ये स्टे सिर्फ उस चीज पर दिया गया है कि ये जो हाईकोर्ट का जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट आया है, जो हमारे फेवर में है, जो ये बताता है कि जितने आरोपी 7/11 ब्लास्ट में अरेस्ट हुए थे वो इनोसेंट थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट है ये, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये फैक्ट्स और फैक्चुअल एविडेंस के ऊपर डिपेंड है पूरा जजमेंट। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ATS का और प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये टोटल फैब्रिकेटेड केस था और ये बाकायदा प्लान किया गया था हम लोगों पर। और ये इस बात का सबूत देता था हाईकोर्ट कि ये तमाम जितने लोग अरेस्ट हुए वो सब इनोसेंट है और उनका कोई इस ब्लास्ट से दूर तक का क्या रिमोटली, यानी हम तो इमेजिन में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन एविडेंसली भी कोई ताल्लुक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील की गई है वो इसी बात को की गई है कि ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया है, ये लैंडमार्क जजमेंट का बेनिफिट जो महाराष्ट्र में या दूसरी जगह जो MCOC की केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर कोई बेनिफिट ना हो या उस जजमेंट से कोई बेनिफिट ना ले उस वक्त तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरे केस के ऊपर अपना फैसला ना सुनाए। ये उस ताल्लुक से जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि जो इनोसेंट लोग रिहा हुए हैं वो रिहा ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। और हमको ये उम्मीद है कि जिस तरह हमने ट्रायल कोर्ट में अपने फेथ को ना खोते हुए अपनी हिम्मत से कि हम इनोसेंट हैं और हमको अपना सबूत पेश करना चाहिए, और इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। हमको लॉ ऑफ द लैंड पर पूरा भरोसा था और वो भरोसा हमारा कायम हुआ, बल्कि बढ़ गया हाई कोर्ट में। तो इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो उससे बड़ा कोर्ट है, इंशाल्लाह हमारा भरोसा और ज्यादा बढ़ जाएगा जब हमको वहां से भी बाइज्जत बरी किया जाएगा। मेरा नाम सुहेल शेख है। सुहेल भाई, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? कैसा क्या स्टे? वो एक जुडिशियल प्रोसीजर होता है वो, कि जब दो पार्टी, एक पार्टी का अपील करती है किसी मैटर में तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्टेज देते हैं जनरली। बस वो है, ये एक नॉर्मल एक कॉमन है सिर्फ वो। ये ATS का ये हाईकोर्ट का जजमेंट जो है वो रिवर्स नहीं हुआ है, वैसे के वैसे ही है वो। बस आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को विभिन्न स्थानों पर मुंबई लोकल ट्रेन में हुए 7 विस्फोटों में 180 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उच्च न्यायालय ने 2015 में एक विशेष अदालत द्वारा अभियुक्तों को दी गई सजा और उनकी दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली उनकी अपीलों को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय का फैसला मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र ATS के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी लेकर आया। एजेंसी ने दावा किया कि अभियुक्त प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे और इन सदस्यों ने आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी सदस्यों के साथ मिलकर साजिश रची थी। इससे पहले सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के 21 जुलाई के फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया था। मेहता ने कहा था कि ये एक गंभीर मामला है, विशेष अनुमति याचिका तैयार है, कृपया इसे बुधवार को सूचीबद्ध करें, यह अत्यावश्यक है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है। अब इस पूरे मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी है और इसके बाद अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई कब होती है और इसके बाद जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई है उसके बाद आगे और क्या कुछ किया जाना है ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।